क्या भारत में भाषा के नाम पर हिंसा जायज है? क्या किसी को सिर्फ इसलिए पीटा जा सकता है क्योंकि वो मराठी नहीं बोलता? क्या भारत में किसी भी राज्य में सिर्फ अपनी भाषा बोलने का विशेषाधिकार है? भारत एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसका मतलब है कि हर भारतीय को, चाहे वो किसी भी राज्य, भाषा या जाति से हो, पूरे देश में रहने, काम करने और अपनी भाषा बोलने का अधिकार है उसको। आर्टिकल 19 का भाग 1D कहता है, हर नागरिक को भारत के किसी भी हिस्से में आजादी से घूमने का अधिकार है। आर्टिकल 19 1E कहता है, भारत में कहीं भी बसने का अधिकार है। आर्टिकल 19 1G कहता है, भारत में कहीं भी काम करने, व्यापार या व्यवसाय का अधिकार है। अब बात करते हैं भाषा की। भारत में 22 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त हैं। हिंदी, मराठी, तमिल, बंगाली, पंजाबी सब भारत की भाषाएं हैं। कोई भाषा दूसरे से छोटी या बड़ी नहीं है। किसी भी भारतीय को किसी दूसरी भाषा बोलने से रोका नहीं जा सकता, ये उसका मौलिक अधिकार है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ कट्टर राजनीतिक गुट लोगों को पीटते हैं, धमकाते हैं सिर्फ इसलिए कि उनको मराठी नहीं आती। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और राजस्थान से आए प्रवासी मजदूरों को केवल उनकी भाषा और राज्य के कारण टारगेट किया जाता है। क्या ये अपराध है? हाँ, आईपीसी की धारा 153A के तहत धर्म, भाषा, जाति या क्षेत्र के आधार पर दंगा भड़काना दंडनीय अपराध है। आईपीसी की धारा 295A के तहत किसी समुदाय की भावनाओं को आहत करना, भाषा या संस्कृति का अपमान करना भी अपराध है। SC/ST एक्ट और अन्य मानवाधिकार कानून ऐसे हमलों को गंभीर अपराध मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? भारत का कोई भी नागरिक देश के किसी भी हिस्से में सम्मान के साथ रह सकता है। क्षेत्रवाद और भाषाई नफरत को कानून बर्दाश्त नहीं करेगा। तो क्या करें अगर कोई आपके साथ ऐसा करे? सबसे पहले FIR दर्ज कराएं, वीडियो या फिर प्रूफ इकट्ठा करें, नेशनल और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को रिपोर्ट करें, सोशल मीडिया पर आवाज उठाएं, संवैधानिक अधिकारों की जानकारी रखें। भाषा संस्कृति का सम्मान करती है, लेकिन हिंसा का औजार नहीं बन सकती। भारत किसी एक भाषा, धर्म या जाति का देश नहीं है, ये हम सब का देश है, जहां कानून सबसे ऊपर है। कृपया शेयर कीजिए ताकि हर नागरिक अपने अधिकार समझ सके।